हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक वीडियो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बयान देने वाला कोई और नहीं है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। जी हाँ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का क्या कहना है मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर, मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने को लेकर। आपने देखा ही होगा अक्सर क्या हो रहा है कि किसी भी मस्जिद के बाहर लोग खड़े हो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए कि ये अवैध है, इसको तोड़ देना चाहिए, डिमोलिश कर देना चाहिए। इस चीज को लेकर मोहन भागवत का बहुत ही बड़ा बयान सामने आ रहा है। आइए देखते हैं क्या बयान है उनका। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? जी हां दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के। मोहन भागवत का साफ कहना है कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं। बड़ा प्रश्न, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी बात सुनेगी? क्या विश्व हिंदू परिषद, जो इस वक्त 40,000 मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढने वाली है, वो उनकी बात सुनने वाली है? क्या हिंदुत्ववादी संगठन उनकी बात सुनने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की बॉस संस्था है। उनकी जो सोच है बीजेपी की, वो शुरू होती है आरएसएस से, और ये बात कोई और नहीं बल्कि मोहन भागवत कह रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न, मोहन भागवत ऐसा कह क्यों रहे हैं? आखिर क्या वजह है? आखिर इसके जरिए वो किसे संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उनका पूरा बयान सुने, क्योंकि अभी शुरुआत में आपने उसकी एक छोटी सी झलक सुनी। अब पूरा बयान सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। बात वाजिब है दोस्तों, मोहन भागवत ही जो बात कह रहे हैं वाजिब है, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी मंच पर मैंने कार्यक्रम किया था और उसमें मैंने कहा था कि ज्ञानव्यापी के अंदर जो एक स्ट्रक्चर मिला है वो फव्वारा है, शिवलिंग है। ये फैसला अदालत को करना है और सिर्फ अदालत को करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर मैं मोहन भागवत जी से एक बात कहना चाहता हूं, क्या मोहन भागवत जी हिंदुत्ववादी संगठनों से संवाद कर रहे हैं? और यह भूल जाइए, हर मुस्लिम धार्मिक स्थल में शिवलिंग खोजना या हिंदू धार्मिक चिन्ह खोजना, इसे बढ़ावा कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी दे रही है। क्या मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात कर रहे हैं? क्योंकि एक मंच पर आकर आपने यह बात तो कह दी, मगर इन तमाम चीजों को लेकर भी संवाद होना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, आप जितने धार्मिक स्थलों में हिंदू चिन्हों को या हिंदू प्रतीकों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें समाज जो है अस्थिर हो रहा है। और यही बात कोई और नहीं बल्कि मोहन भागवत कह रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि यह विविधताओं का देश है, यानी कि अलग अलग सोच वाले लोगों का देश। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसके जरिए अलगाव, दोहराव यानी लोगों में मतभेद पैदा करें। आगे उन्होंने क्या कहा मैं आपको बतलाऊंगा, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से। आप जानते हैं कि अदालत का आदेश है, अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि ज्ञानव्यापी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर जो वीडियो फुटेज है या उसको लेकर तस्वीरों की बाहर चर्चा ना की जाए। अदालत के स्पष्ट आदेश हैं दोस्तों। मगर आप जानते हैं आए दिन न्यूज चैनल्स जो हैं उस पर लंबे चौड़े कार्यक्रम कर रहे हैं।
अब तक अदालत ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई आदेश जारी नहीं किया है। यह भूल जाइए, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, हां वही देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारा वाले, इनकी तरफ से न्यूज चैनल्स को कड़ी फटकार लगाई जानी चाहिए थी कि आप अदालत के आदेश की अनदेखी करते हुए आखिर ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं जिसमें आप दावा कर रहे हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है वो फव्वारा है या वो शिवलिंग है, उस पर क्यों चर्चा की जा रही है सिर्फ टीआरपी के लिए। अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय चाहे तो एक दिन में इस पर रोक लगा दे, मगर यह चीज जारी है। मैं समझना चाहता हूं यह दोहरे मापदंड क्यों। मोहन भागवत ने कई बहुत अहम बातें की हैं दोस्तों, और यह अपने आप में खासे मायने रखती है। मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश की लंबी चौड़ी परंपरा रही है सबको साथ जोड़ने की, चाहे वो दूसरे धर्म के ही क्यों ना हो, और यही भारत की ताकत रही है। मैं चाहूंगा आप उनके इस बयान को सुने। यह बयान उन तमाम नफरती चिंटुओं के लिए एक संदेश है जो देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं धार्मिक उन्माद के जरिए। सुनिए। यह एक समान उद्देश्य भारतवर्ष के सब पंथ संप्रदायों के सामने, सब भाषा बोलने वालों के सामने, सभी प्रदेशों में निवास करने वालों के सामने, सभी खान पान रीति रिवाज वाले लोगों के सामने है। यहां तक कि मेरा दावा है कि जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक कारणों से विदेश से आई पूजा को स्वीकार किया, उनके भी अंतर्मन से जब आवाज निकलती है तो उनके सामने यही लक्ष्य होता है, क्योंकि वो भारत के हैं। इस बात की आज दुनिया को आवश्यकता है, क्योंकि सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना, जोड़ने वाला क्या है, इसकी प्रतीति दुनिया में नहीं है। थियरी है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस नहीं है। उसकी परंपरा भारत में आज तक अखंड चलती आ रही है। मगर बात फिर वहीं पर आती है। मोहन भागवत जी ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, मगर असल में क्या हो रहा है? क्या यह बात सही नहीं है कि सरसंघ चालक होने के नाते आपको यह संदेश आरएसएस के काडर को देना चाहिए? क्योंकि कई जगह पर समाज के अंदर दोहराव, मतभेद का काम कोई और नहीं, आरएसएस का काडर भी कर रहा है। हिंदुत्ववादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग कर रहे हैं। बड़ा प्रश्न, सीधा संवाद मोहन भागवत उन लोगों से कब स्थापित करेंगे? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। एक और बात मोहन भागवत ने कही है और मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें। मोहन भागवत क्या कहते हैं कि हमें विश्व विजेता नहीं बनना है, सबको जोड़ना है। अब बहुत अहम बात है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद के जरिए हमें दुनिया को नहीं जीतना है। भारत की लंबी चौड़ी परंपरा रही है, भारत ने दूसरों पर आक्रमण नहीं किया है, भारत ने हमेशा सबको साथ जोड़ा है। सबका साथ सबका विकास भी इसी में निहित है। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। भारत माता की जय सारे विश्व में करानी है। क्यों करानी है? हम विश्व विजेता बनना चाहते क्या? नहीं, हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है। हमको किसी को जीतना नहीं है, हमको सबको जोड़ना है। संघ का कार्य भी किसी को जीतने के लिए नहीं चलता, जोड़ने के लिए चलता है। और भारतवर्ष भी दुनिया में, दुनिया के आदिकाल से अब तक जीता रहा है, तो किसी को जीतने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। मगर मैं सरसंघ चालक से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ और। आप ये जो तमाम बातें कर रहे हैं, अगर आप चाहें, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें, तो देश में इस वक्त जो धार्मिक उन्माद चल रहा है उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। मगर आप बातें कुछ और करते हैं, सामने जो हकीकत दिखाई दे रही है वो कुछ और है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस वक्त जो धार्मिक उन्माद देश में फैलाया जा रहा है अलग अलग मुद्दों के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक हफ्ते में 2 बार आकर लोगों से अपील करें तो क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा? हकीकत यह है दोस्तों कि बीजेपी समझती है कि जब तक ये धार्मिक उन्माद है उन्हें वोट्स मिलते रहेंगे। जिस दिन ये सब बंद हो जाएगा उस दिन आपको वोट जो है मिलने बंद हो जाएंगे। और मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि भाई मोहन भागवत ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे तो बीजेपी को फायदा है, और बीजेपी को फायदा है तो आरएसएस को भी फायदा है।
मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब से बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह की ताकत बढ़ी है, आरएसएस का रुतबा लगातार कम होता गया है। एक जमाना था आरएसएस जो कहता था बीजेपी को सुनना पड़ता था। लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्ना पर दिए गए बयान के बाद जब इस्तीफा देना पड़ा, जब प्रायश्चित करना पड़ा, तो वो आरएसएस के दबाव के चलते हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी पर भी लगातार दबाव आरएसएस का बना रहता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की नहीं सुनते। आज आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहमो करम पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा इतना बढ़ गया है कि आरएसएस के भी कोई मायने नहीं रहे। मगर हकीकत यह है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस का विरोध नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलें, गृह मंत्री अमित शाह से मिलें और देश के अंदर जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है उस पर वो अपनी बात संजीदगी से रखें, ताकि लोगों में तनाव ना हो, अराजकता ना हो और समाज अस्थिरता की ओर ना जाए। मैं स्वागत करता हूं सरसंघ चालक मोहन भागवत के एक एक शब्द का, मगर कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से सरल लफ्जों के अंदर मोहन भागवत ने कह दिया है कि हमें हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बेवजह लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, जियो और जीने दो वाली राजनीति करना चाहिए। अब ये बयान तो कुछ टाइम पहले का है, लेकिन इस टाइम बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अब आरएसएस जो है इसको बीजेपी की बॉस पार्टी कहा जाता है। आपने अभी साथ शर्मा के भी लफ्जों को सुना। इसी के साथ आपने ये देख रहे हैं पूरी वीडियो के अंदर कि किस तरह से मोहन भागवत सिरे से नकारते हुए नजर आए हैं इस तरह की हरकतों को। लेकिन उसके बावजूद भी देखा यह जा रहा है कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह मस्जिदों को डिमोलिश करने की बात कही जा रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मोहन भागवत भी इसको मना करते हुए नजर आ रहे हैं।